श्री हनुमान प्रसाद जी का जन्म श्री प्रभाती लाल जी अग्रवाल के पुत्र के रूप में हुआ। हनुमान प्रसाद जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के दूधवा गांव में सन 1935 में हुआ था। जब यह 2 साल के थे तभी इनके सर से पिता का साया उठ गया था। उनके पालन पोषण का सारा भार उनकी माताजी श्रीमती कलावती जी पर आ गया था। पति का साथ जल्दी छूटने पर अपने इकलौते पुत्र को बड़े संघर्षों से पाला। खेतों में काम करके वह दूध दही बेचकर इनका लालन पालन किया। इसमें इनका साथ उनकी नानी ने दिया। घर की परिस्थितियों को देखते हुए वह सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और जीविका निर्वाह के लिए मात्र 15 वर्ष की उम्र में वे अपने चाचा के साथ अपनी कर्म भूमि सरदार शहर आ गए। इनको काम सीखकर कुछ कर दिखाने की इतनी ललक थी कि इन्होंने कुछ समय बिना तनख्वाह के भी काम किया। फिर 1953 में 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हरियाणा के नारनौल शहर में बनारसी दास जी की पुत्री चंद्रकला से संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय तक उनकी पत्नी उनके पैतृक गांव दूधवा में ही रही और वहीं पर उनकी 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। हनुमान प्रसाद जी ने सीमित साधनों और कठिन परिस्थितियों में भी कड़ी मेहनत की और अपने सपने को पूरा किया। आखिरकार सन 1964 में उन्होंने खुद का व्यापार एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान से शुरू किया। अवसरों को पहचानने और सोच समझकर जोखिम उठाने की उनकी क्षमता ने उन्हें उनके व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की और धीरे धीरे वह बर्तनों के बहुत बड़े व्यापारी के रूप में सरदार शहर में उभरकर आए और अपना नाम स्थापित किया। इस दौरान वह अपने परिवार को सरदार शहर ले आए। उनकी 8 पुत्रियां निर्मला, मंजू, ललिता, मैना, शांति, आशा, रंजना, यशोदा व 2 पुत्र योगेंद्र और नवरतन हुए। इन सब का लालन पालन उन्होंने बखूबी रूप से किया। उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी चंद्रकला का पूरा योगदान रहा। फिर इन्होंने अपने सभी बच्चों का विवाह बहुत ही संपन्न परिवारों में किया। इसी दौरान कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे पूरा परिवार सदमे में आ गया। सन 1989 में उनकी दूसरे नंबर की पुत्री मंजू का निधन हो गया। इस शोक से वह संभले भी नहीं थे। तभी सन 1992 में जब उनकी 7वीं पुत्री का विवाह होना था, उससे पहले उनकी पत्नी मोक्ष धाम को चली गई। उन्होंने अकेले ही अपने बाकी बच्चों का विवाह किया। सन 2011 में इनके बड़े पुत्र योगेंद्र भी इनको अल्प आयु में ही छोड़कर चले गए। यह आघात इनके लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी कुछ दिन टूट जाने के बाद संभले और अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हुए
अपने बच्चों और अपने नाती पोतों को अपने पैरों पर खड़ा किया, वह सबकी शादी करवाई। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 25 से ज्यादा शादियां अपने हाथों से ही करवाई। हनुमान प्रसाद जी एक समाज सेवक भी हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में कई सामाजिक कार्य भी किए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। इस संस्कृत के श्लोक को हनुमान प्रसाद जी चरितार्थ करते हैं। हनुमान प्रसाद जी का अपनी जन्मभूमि दूधवा से विशेष लगाव है। अपने गांव में इन्होंने सन 1990 में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। वह सन 2014 में सतमल बाबा के मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया। इन्होंने अपनी क्रम भूमि में भी अनेक सामाजिक कार्य किए, जिनमें मुख्यतः सरदार शहर की रामलीला, जो लगभग 15 वर्षों से बंद थी, उसको मंत्री पद पर रहकर सन 2000 में पुनः शुरू करवाया। सन 1983-84 में वृंदावन के संत पूज्य श्री भरतादास जी महाराज के सानिध्य में सरदार शहर में हवन करवाया। 2023 में वृंदावन में महाराज जी के सानिध्य में ही 108वां श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के यजमान बनने का भी सौभाग्य मिला। सरदार शहर में सन 1991 से अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पद पर रहकर 8 साल तक अपनी सेवा दी। वे अपने क्षेत्र में स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर एक मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। संयमित, स्वच्छ एवं शुद्ध आहार लेते हैं। आपने यह तो सुना ही होगा कि जीवन में कभी-कभी अप्रत्याशित घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसी ही एक घटना हनुमान प्रसाद जी के जीवन में घटित हुई थी। सन 1995 में दुकान जाते समय घर के नीचे ही अचानक इनके आधे शरीर में लकवा आ गया। वह परिवार पर एक संकट की घड़ी आ गई कि यह ठीक कैसे होंगे। लेकिन कहते हैं ना जीत है ना हार है, यह तो मन का परिणाम है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। मेहनत लगती है साहब, मेहनत लगती है साहब, सपनों को सच बनाने में। हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, और वर्षों लग जाते हैं जिंदगी बनाने में। हनुमान प्रसाद जी ने इस बात को चरितार्थ किया। उन्होंने खुद भी हौसला रखा और पूरे परिवार को भी हौसला देते रहे। उन्होंने अपनी बीमारी से लड़ते हुए खूब मेहनत की और इनके पूरे परिवार ने इनकी भरपूर सेवा की। वह आखिरकार बीमारी को आईना दिखाते हुए 3 साल में दोबारा उठ खड़े हुए। अपने कर्मों को करते हुए कभी भी फल की इच्छा नहीं की। इनकी सत्यवादिता और स्पष्टवादिता के कारण ही इनकी छवि पूरे सरदार शहर के लिए ही नहीं अपितु पूरे युवा पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल है। धन्यवाद।